गुजरात के औद्योगिक शहर मोरबी से यौन शोषण की एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। इस केस में एक मकान मालिक और किराएदार दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोप है कि मकान मालिक ने किराया न चुका पाने पर किराएदार से उसकी पत्नी से संबंध बनाने की डिमांड कर दी। शर्म की बात यह कि किराएदार ने भी अपने मकान मालिक की डिमांड मान ली। इसके बाद उसने अपने किराएदार की शव पर उसकी पत्नी से कई बार रेप किया। कुछ दिनों बाद मकान मालिक ने किराएदार की नाबालिग बेटी के साथ भी रेप करना शुरू कर दिया। इस केस में मकान मालिक का एक साथी भी शामिल है जो फिलहाल फरार है और जिसकी तलाश में पुलिस लगी है। इस केस के बारे में मोरबी पुलिस ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर एक पोस्ट साझा कर जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला के पिता यानी बच्ची के नाना की शिकायत पर मोरबी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अपनी शिकायत में नाना ने बताया कि यह परिवार तकरीबन 6 महीने पहले काम की तलाश में मोरबी आया था और 2000 रुपये प्रति महीने के किराए पर यह मकान लिया था। लगातार मजदूरी न मिलने से परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। इसके बाद से यह परिवार लगातार किराया नहीं चुका पा रहा था। तब मकान मालिक ने इस मजबूरी का बेजा फायदा उठाया। उसने किराए के बदले मजदूर की सहमति से उसकी पत्नी और नाबालिग बेटी से जबरन शारीरिक संबंध बनाए। आरोप यह भी है कि बच्ची को अलग अलग जगहों पर ले जाकर मकान मालिक और एक अन्य आरोपी ने उसका यौन शोषण किया। जब बच्ची के नाना को इस बारे में पता चला तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। मोरबी पुलिस ने रेप और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सुने पुलिस अधिकारी का बयान। मोरबी ए डिवीजन पुलिस थाने में 6 महीने पहले में एक स्लम एरिया है, जो एरिया में बाहर से एक परिवार रहने के लिए आया था। उसमें जो मकान मालिक है उसने उसका मकान 2000 रुपये किराए पे दिया था। तो जो भाड़ुआत है वो किराया नहीं दे सका, तो दोनों की एक दूसरे की वो से उसकी वाइफ को साथ में उसने इलीगली उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके साथ भी उसने संबंध बनाए थे। तो फिर जो फरियादी है उसने आके सामने और पुलिस के सामने जो हकीकत किया बताया, तो इस हिसाब से तुरंत पुलिस ने कार्रवाई की और दोनों आरोपी को, जो उसका दामाद है उसको भी और मकान मालिक को अरेस्ट किया, उसका रिमांड लिया। और जो अन्य एक्यूज है वो पकड़ने के लिए बाकी है, उसका भी नाम दिया है। उसको भी पकड़ के आगे का इन्वेस्टिगेशन ए डिवीजन पुलिस इंस्पेक्टर चला रहा है। फिलहाल मजदूर को जेल भेज दिया गया है, जबकि मकान मालिक 1 दिन के पुलिस रिमांड पर है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में शामिल एक तीसरा संदिग्ध फिलहाल फरार है। फरार व्यक्ति का पता लगाने के लिए स्पेशल टीमें गठित की गई हैं। पीड़ित महिला और नाबालिग का मेडिकल चेकअप कराया गया है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए ठोस सबूत जुटाए जा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।